हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य कुहू इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पिछले लेक्चर में स्टार्ट किए थे, जो वेक्टर स्टार्ट किया था हमने, सदिश स्टार्ट किया था। ठीक है, सदिश इसलिए भी पढ़ रहे हैं हम क्योंकि है ना, चैप्टर्स को आगे समझने के लिए सदिश बहुत ज़रूरी है। हमने एनएलएम जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें कई सारे बच्चों को वेक्टर की जो प्रॉब्लम आ रही है, इस कारण से हमने सोचा सबसे पहले हम वेक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, वेक्टर के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो हमने समान सदिश तक पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ा था हमने? समान सदिश। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि समान सदिश क्या होते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, समान सदिश क्या होते हैं? दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनमें परिमाण समान हो। परिमाण क्या हो? समान। अब परिमाण मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ठीक है, दो या दो से अधिक सदिश जिनमें परिमाण समान हो और दिशाएं भी उनकी परस्पर एक दूसरे के समान हो, ऐसे सदिशों को हम समान सदिश कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पर देखिए ये सदिश बनाया, ये है आपका 3 मीटर। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं, ये केवल परिमाण की बात कर रहा हूं मैं केवल, और दूसरा भी ये 3 मीटर है। वैसे इसमें दिशा भी आएगी साथ में। ठीक है, दिशा एक ही बन रही है, तो अगर है ना इनकी परिमाण समान है तो ये समान सदिश कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? समान सदिश क्या होते हैं? दो या दो से अधिक, इसको मैंने कहा है ए वेक्टर। अब ए वेक्टर इक्वल टू 3 मीटर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ध्यान रखें, यहाँ पे कुछ भी आपको डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया आपका बी वेक्टर। तो आपको क्या बताया? ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था कि आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, समान सदिश क्या होते हैं? जैसे ये हो गया और ये हो गया, इनकी लंबाइयां समान हो और दिशाएं भी क्या हो? समान हो, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके समान सदिश कहलाएंगे। जैसे मैंने कह दिया ये पी वेक्टर हो गया और ये हो गया क्यू वेक्टर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो पी वेक्टर है वो बराबर आएगा किसके? क्यू वेक्टर के। तो इस सदिश को हम क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं। तो ध्यान रखें, समान सदिश क्या होते हैं? दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हों और उनकी दिशाएं भी परस्पर एक दूसरे के समान हों। परिमाण समान हो और दिशाएं भी परस्पर एक दूसरे के क्या हो? समान हो। ऐसे सदिशों को हम क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं। बात क्लियर हुई? दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशा समान हो, उनको हम समान सदिश कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं विपरीत या ऋणात्मक सदिश की। ठीक है, ये समान सदिश हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम विपरीत या ऋणात्मक सदिश की। विपरीत या ऋणात्मक सदिश क्या होते हैं? देखो, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो और दिशाएं परस्पर एक दूसरे के क्या हो? विपरीत, उसको हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक या विपरीत सदिश कहते हैं। फिर से ध्यान दें, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो और दिशाएं परस्पर एक दूसरे के विपरीत हों। ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान हो, परिमाण क्या हो उनके? समान हो, लेकिन दिशाएं विपरीत हों, विपरीत सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि दो सदिश बनाए इस प्रकार से, एक तो इस दिशा में हो गया और दूसरा इसके विपरीत दिशा में हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब आप ध्यान दें जरा, यहाँ पे इसको मैंने लिखा ए वेक्टर और इसको लिखा बी वेक्टर। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो ए वेक्टर है वो बराबर नहीं है किसके? बी वेक्टर के। समान सदिश नहीं है ये। ठीक है, कैसे हैं? विपरीत हैं, तो इसलिए बराबर नहीं लिख सकते। आप बराबर लिख सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आगे एक माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब आप इनको बराबर कह सकते हो। ये माइनस का चिन्ह ये बताता है कि जो दूसरा सदिश है ना, ये बराबर लगा है, इसका मतलब इनका परिमाण तो समान है, लेकिन ऋण चिन्ह ये बता रहा है कि दिशा कहीं ना कहीं एक दूसरे के कैसे है? विपरीत है। दिशा एक दूसरे के कैसे? इनकी विपरीत है। बात समझ में आ रही है ना? तो देखो, विपरीत है ऋणात्मक सदिश क्या बताया? ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत हो, विपरीत सदिश कहलाते हैं। जैसे आपको ये दो सदिश दिए गए हैं। ठीक है, अब इन्होंने ए से बी की तरफ है दिशा। ठीक है, मैं मतलब आपका कई एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखिए, ये दिशा ली गई है आपसे ए से बी की तरफ, और एक में दिशा इस तरह से ली गई है। यहाँ लिखा है ए बी। ठीक है, ये लिखा है ए बी और यहाँ भी लिखा है ए बी। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए से, ये प्रारंभिक बिंदु है इसका, ए से चल रहे हैं और किसकी तरफ जा रहे हैं? बी की तरफ। ए से चल के किसकी तरफ जा रहे हैं? बी की तरफ, और यहाँ से बी पे प्रारंभ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जो ए बी वेक्टर है वो आपका नॉट इक्वल टू है किसके? अब ए बी वेक्टर के। ठीक है, नॉट इक्वल टू ए बी वेक्टर।
या कुछ और भी नाम दे सकते हैं आप यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी हो गया ना, तो आप ऐसा करो, इसको पी क्यू नाम दे दो। तो मैंने यहाँ पे पी कह दिया, इसको क्यू कह दिया। तो अब देखिए आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपका जो ए बी वैक्टर है नॉट इक्वल टू क्यू पी वैक्टर, बराबर हो सकते हैं, लेकिन कब इक्वल हो सकते हैं ये, आपको एक माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा आगे, जो ये बताएगा कि जो सदिश दिया गया है उसकी दिशा पहले वाले सदिश से या लिए गए सदिश से ठीक कैसे है, विपरीत है। ठीक है, तो इस कारण से ये आपका विपरीत सदिश कहलाता है। फिर बात करते हैं हम इसमें समतलीय सदिश की। समतलीय सदिश क्या होते हैं? समतलीय सदिश से पहले हम इसमें दो सदिशों की और बात कर लेते हैं। एक तो होता है आपका समांतर सदिश। क्या होता है? समांतर सदिश। समांतर सदिश क्या होते हैं? जैसे हमने समान सदिश पढ़ा था, उसी प्रकार का एक समांतर सदिश भी होता है, समांतर सदिश। तो देखो समांतर सदिश की बात करें, समांतर सदिश भी होते हैं दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनकी दिशा एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। ठीक है, समांतर होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? समांतर सदिश कहते हैं। कौन से सदिश कहते हैं? समांतर सदिश कहते हैं। फिर देखें समतलीय सदिश, नेक्स्ट आपका कहलाता है समतलीय सदिश। समतल का सदिश, समतलीय सदिश क्या होते हैं? वे सदिश जो कहाँ हो, एक ही समतल में स्थित हों। कहाँ हो? एक समतल में स्थित हों। समतल तो समझते हो, जैसे ये आपकी स्क्रीन कैसे है, समतल हो गई। तो ये क्या है? दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जो क्या हो, एक समतल में स्थित हों, ऐसे सदिशों को हम क्या कहेंगे? समतलीय सदिश कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? समतलीय सदिश कहेंगे। तो देखो ऐसे सदिश जो एक ही तल में स्थित हों समतलीय सदिश कहलाते हैं। दो सदिश सदैव समतलीय सदिश होते हैं। समतलीय का मतलब हो गया, आपने ये सदिश लिए, एक इधर की तरफ दिशा हो गई एक की, एक ये हो गई, एक ये हो गई, इनको हमने नाम दे दिया, ये हो गया पी क्यू आर। अब ये एक समतल में स्थित हैं। ठीक है, तो आपके कैसे सदिश हो गए? ये समतलीय सदिश हो गए। तो समतलीय सदिश क्या बताया? ऐसे सदिश जो एक ही समतल में स्थित हों या एक ही तल में स्थित हों, उनको हम क्या कहते हैं? समतलीय सदिश कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है समतलीय सदिश की? इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो सदिश सदैव समतलीय होते हैं। दो सदिश होंगे ना, अगर कहीं पर दो सदिश दिखाए गए हैं तो हमेशा कैसे होंगे? समतल में होंगे, समतलीय सदिश होंगे। फिर बात करते हैं शून्य सदिश की। शून्य सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? जीरो हो। बेसदिश जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसको हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश क्या कहलाता है? वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसको हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। बात समझ में आ रही है? शून्य सदिश क्या कहलाता है? वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसको हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है, शून्य सदिश कहलाता है। फिर देखो शून्य सदिश की कुछ संक्रियाएं हैं। दो सदिशों का सदैव सदिश योग सदैव सदिश होता है। दो सदिशों का योग करोगे तो हमेशा उनका योग हमेशा क्या आएगा? सदिश आएगा। दो सदिशों का योग हमेशा सदिश आएगा, दो सदिशों का अंतर हमेशा सदिश आएगा। इस बात का ध्यान रखना, दो सदिशों का योग हमेशा क्या आएगा? सदिश आएगा, और दो सदिशों का अंतर हमेशा क्या आएगा? सदिश आएगा। तो जैसे इसमें कहा गया है कि दो सदिशों का योग सदैव सदिश होता है, जैसे मैंने कहा ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, आप ऐड कर रहे हैं दोनों को, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो ये 2a वेक्टर बनेगा। लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर तो यह जाएगा 0 वेक्टर। ठीक है, शून्य सदिश आएगा। a प्लस ए 2a वेक्टर हो जाएगा अगर दोनों समान सदिश हैं तो। a प्लस माइनस ए, अब ये विपरीत सदिश हैं। कैसे सदिश हैं? देखो ध्यान दो, ये a प्लस ए 2a हो गया, ये समान सदिश हैं। कैसे सदिश हैं? समान सदिश हैं, बिल्कुल एक ही दिशा में है। इसका मतलब हो गया एक ऐसे और दूसरा इसी दिशा में ऐसे। परिमाण दोनों के क्या है? समान है। तो इसको हमने a कहा है और इसको भी a कहा है, तो टोटल कितना हो गया? 2a हो गया। लेकिन यहाँ पे बात करें तो एक तो ये ऐसे है a वेक्टर और दूसरा इसके ठीक विपरीत दिशा में हो गया। ये a वेक्टर हो गया और ये माइनस a वेक्टर हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? 0 वेक्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 वेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो देखो दो सदिशों का योग सदैव
सदिश होता है, अर्थात ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर जीरो वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है कि जब दो सदिशों को जोड़ेंगे, कई बार बच्चे जल्दबाजी में इस चीज़ को लिख देते हैं, इसको ध्यान रखें कि हम कभी भी ऐसे ऐड करते हैं ना, ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर और हम लिख देते हैं इक्वल टू जीरो, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर ये करेक्ट लिखना है तो जीरो के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर लगाना होगा। क्या करना होगा, वेक्टर का चिन्ह लगाना होगा एक जीरो के ऊपर। ये बात समझ में आ गई? तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा साफ साफ कहा गया है। जीरो वेक्टर एक शून्य सदिश कहलाता है। फिर होता है एकांक सदिश। कौन सा सदिश, एकांक सदिश। नाम से ही पता चल रहा है एकांक सदिश क्या होता है, वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, उसको हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश। फिर से ध्यान दें, एकांक सदिश क्या होता है, वह सदिश जिसका परिमाण क्या होता है, एक होता है। ठीक है, वह सदिश जिसका परिमाण एक इकाई होता है। ठीक है, उसको एकांक सदिश कहते हैं। इसको दिशा प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सामान्यतः हमेशा। ये बात इंपॉर्टेंट बात है, इसको किसके लिए उपयोग करते हैं, दिशा प्रदर्शित करने के लिए, दिशा को दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एकांक सदिश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब एकांक सदिश को हमेशा कैप द्वारा व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं, एकांक सदिश को हमेशा कैप द्वारा व्यक्त करते हैं। ये बात ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा ए कैप, ये एकांक सदिश हो गया। ठीक है, स्मॉल ए बना दिया तो मैंने लिखा स्मॉल ए कैप, ये एकांक सदिश हो गया। बात समझ में आ रही है? तो एकांक सदिश को हम किस लिए उपयोग करते हैं, हमेशा दिशा को निरूपित करने के लिए। किसके लिए, दिशा निरूपित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एकांक सदिश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो सदिश को ए कैप ए हैट द्वारा निरूपित किया जाता है। अब मान लो कि एकांक सदिश को आपका सूत्र लिखना है, एकांक सदिश, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, एकांक सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण। ऐसे व्यक्त करते हैं हम एकांक सदिश को। कैसे व्यक्त करते हैं, सदिश बटे सदिश का परिमाण। एकांक सदिश अगर आपको लिखना है तो सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश। ठीक है, कोई सदिश है, कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो हमने लिखा ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश, ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश। ठीक है, ए वेक्टर की दिशा में आप किसी एकांक सदिश की बात करें तो देखो एकांक सदिश क्या लिखेंगे, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश, तो ए कैप, ठीक है, ए कैप ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखें इसके बाद आगे, तो आपने लिखा कि ए वेक्टर बराबर क्या लिखा आपने, ए वेक्टर बराबर लिखा आपने, क्या लिखा, ए वेक्टर बराबर लिखा, ए कैप बराबर लिखा, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसका इधर गुणा करो तो ए वेक्टर अगर आपको चाहिए तो किसी सदिश के परिमाण में, किसमें, सदिश के परिमाण में। ये क्या हो गया, सदिश का परिमाण। इस सदिश के परिमाण में हम किससे गुणा कर दें, एकांक सदिश से गुणा कर दें। किसी सदिश के परिमाण में इकाई सदिश से गुणा कर दें, किसी सदिश के परिमाण में एकांक सदिश से गुणा कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक सदिश मिल जाएगा। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आगे आपको काम आएगी कि किसी भी अदिश राशि को सदिश में बदलने के लिए, अदिश का मतलब परिमाण हो गया ना, परिमाण कैसा मान हो गया, अदिश मान हो गया। कैसा मान हो गया, अदिश मान हो गया। किसी भी अदिश मान को सदिश में बदलने के लिए किससे गुणा करें, एकांक सदिश से। किसी अदिश मान को किस में बदलना है, सदिश में बदलना है, तो किससे गुणा करेंगे आप, एकांक सदिश से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। सदिश की दिशा एकांक सदिश द्वारा दर्शाई जाती है, ये भी
आपको बता रहे थे किसी सदिश की दिशा किसके द्वारा दर्शा सकते हैं, एकांक सदिश द्वारा दर्शा सकते हैं। अब देखो हमने 3 अक्ष पढ़े थे, कितने 3 अक्ष पढ़े हैं आपने, ठीक है, एक्स वाई जेड 3 अक्ष पढ़े हैं, एक्स वाई जेड। तो इसको भी मैं एक बार बता दूं आपको, 3 अक्ष होते हैं, हमने 3 अक्षों के बारे में चर्चा करी है पुरानी क्लासों में, आपने पढ़ के आए होंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये 3 अक्ष होते हैं, ठीक है, 3 अक्ष होते हैं एक्स वाई जेड। इन 3 अक्षों में अगर हम बात करें तो एक्स अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश आता है वो होता है आई कैप। एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या आता है, आई कैप। वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या आता है, जे कैप। और जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या आता है, के कैप। इस बात का ध्यान रखना, जो यहाँ पे लिखा भी है आधार सदिश कहते हैं इनको। एक्स वाई जेड निर्देश तंत्र में 3 एकांक सदिश आई कैप, जे कैप, के कैप क्रमशः एक्स वाई जेड दिशा को निरूपित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और ये तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। इस तरह से ध्यान दें, एक्स वाई जेड एक दूसरे के कैसे होगा, ये आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत हैं। कैसे एक दूसरे के लंबवत हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को कोई सदिश बताना है, आपको कोई समीकरण लिखना होता तो आप क्या लिखते थे, एक्स वाई जेड। जैसे आपने लिखा कोई समीकरण आर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, एक समीकरण बनाया। मैं यहाँ पे समीकरण अगर बनाऊं तो मैं बनाऊंगा आर कैप बराबर, सदिश है ना तो वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो हमने क्या लिखा, आर कैप बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये बना दिया मैंने, ठीक है ना। अगर हमको यहाँ पे क्या करना है, कोई समीकरण निरूपित करना है तो सदिश रूप में हम ऐसे समीकरण इसका बना सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई। अब हम बात करें इसके परिमाण की। सबसे पहले ये समझ में आया, जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो समीकरण को हम ऐसे बना सकते थे, आर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ऐसे समीकरण को हम निरूपित कर सकते थे या समीकरण को बना सकते थे। लेकिन सदिश रूप में अगर आपको समीकरण बनाना है, किस रूप में बनाना है, सदिश रूप में, तो मैंने क्या लिखा, आर वेक्टर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर मैं इसका परिमाण चाहता हूं, मोड चाहिए हमको, ठीक है, मोड चाहिए। मोड चाहिए तो कुछ नहीं है, सिंपली आई जे के गुणांकों को देखो। सबसे पहले आई का गुणांक कितना है यहाँ पे ए, जे का कितना है, जे कैप का कितना है बी, के कैप का कितना है सी। इसका अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, परिमाण आ गया। क्या आ गया परिमाण, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर हुई। तो मैं कहूँ यहाँ से कि हमको तो ए कैप कौन सा सदिश था, आर वेक्टर था, तो आर वेक्टर का एकांक सदिश, आर वेक्टर का एकांक सदिश क्या होगा, आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है आपके पास में, आर वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ एक, ठीक है, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें आपको सदिश का एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं इन चीज़ों को। तो देखिए, एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है सदिश का, क्या एग्जाम्पल दिया गया है, इन चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लिखा रहने देते हैं। आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था, ये चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, आर वेक्टर का एकांक सदिश, एकांक
सदिश क्या लिखा आपने, आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर, ये पढ़ा था। आर वेक्टर क्या आया था आपका, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने एक एग्जाम्पल लिया। क्या है एग्जाम्पल, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप है, तब ए वेक्टर का एकांक सदिश क्या होगा। तब ए वेक्टर का 3k कैप है, तब ए वेक्टर का एकांक सदिश ज्ञात करो। एकांक सदिश ज्ञात करो। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको यहाँ पे गिवन लिखते हैं, दिया है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ए वेक्टर दिया गया है आपको, कितना है ए वेक्टर, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ये ए वेक्टर आ गया। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे मोड कैलकुलेट करना चाहूँ ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण, तो आपने क्या लिखा, मोड ए वेक्टर बराबर अंडर रूट आई का गुणांक कितना है, 2 का स्क्वायर, क्योंकि हम क्या करते थे यहाँ पे आई जे के गुणांकों का स्क्वायर ही तो करते थे। परिमाण कैसे आता था, आई जे के गुणांकों का रूट के अंदर स्क्वायर करके। तो आई का गुणांक कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4 + 1 + 9, तो आपका टोटल कितना आ गया, √14। ये परिमाण आ गया। तो एकांक सदिश, ए वेक्टर का एकांक सदिश, ए वेक्टर का एकांक सदिश। ठीक है, तो ए वेक्टर का हम एकांक सदिश लाएंगे जैसे ही, तो देखिए ए वेक्टर का एकांक सदिश क्या आएगा, तो आपने लिखा ए वेक्टर का एकांक सदिश लिखना है, तो ए कैप बराबर ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है आपके पास में, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय √14। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ए कैप आ गया, ए वेक्टर का एकांक सदिश आ गया। समझ गए बात को। तो ऐसे हम किसी सदिश का एकांक सदिश ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कल फिर से मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।